नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। वहां पर यस बैंक के 81 बॉन्ड्स आपको ध्यान होंगे, जहां पर काफी बड़ी न्यूज आई थी जब उनको राइट ऑफ कर दिया गया था, तो इन्वेस्टर की तरफ से केस किया गया था। तो आज वहां पर एक न्यूज आ रही है और पॉजिटिव न्यूज है यस बैंक के लिए। तो और साथ में अब सितंबर महीना खत्म हो गया, क्वार्टर एंडिंग हो गई है, तो यहाँ पर अब ये महीना मेक और ब्रेक होगा यस बैंक के लिए। तो ये सब डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस मिलता रहे। तो देख सकते हैं आप यस बैंक के शेयर में आज तेजी तकरीबन 20 पैसे ऊपर था, 1.5% तक की तेजी थी। वहीं पर अगर हम पूरा हफ्ता देखें, लास्ट 5 डेज, तो आप देख सकते हैं एक रेंज में चला है यस बैंक। 13 रुपए से नीचे गया था जब मार्केट डाउन आया था, लेकिन अच्छा बाउंस बैक दिया है। तो आज जो तेज थी उसका रीजन ये भी हो सकता है, अगर आप बैंक निफ्टी देखें, बैंक निफ्टी 800 पॉइंट ऊपर था। जो मार्केट आज पूरे दिन ऊपर रहा उसमें मेन रोल बैंकिंग सेक्टर का था। 3.5% से ऊपर था बैंक निफ्टी। और वहां पर प्राइवेट बैंक से अगर आप स्टॉक्स देखें तो एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसीआई, यस बैंक, इंडस बैंक, सभी में तेजी थी। इंडस बैंक में तो 12% की तेजी थी और बैंक निफ्टी के लिए काफी अच्छा दिन रहा। और वहां पर यस बैंक में भी हमें तेजी देखने को मिली। तो देखते हैं न्यूज क्या रही है। तो मद्रास हाई कोर्ट ने जो यस बैंक के 81 बॉन्ड्स के ऊपर प्ली की गई थी इन्वेस्टर से जिन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया था, और आरबीआई ने उनको राइट ऑफ कर दिया था कि यस बैंक लाइबल नहीं है उनको पे करने के लिए। तो यहाँ पर लीगल वैलिडिटी दी गई है आरबीआई के सर्कुलर को, यानी जो प्ली की गई थी इन्वेस्टर की तरफ से, जो मांग की गई थी, उसको डिसमिस कर दिया गया फिलहाल मद्रास हाई कोर्ट में। और यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल इंडिविजुअल्स ही नहीं बल्कि कुछ बड़े बड़े फर्म्स भी हैं जहां पर उनका कई 100 करोड़ रुपए भी लगा था। यस बैंक के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक पॉजिटिव न्यूज ही है। यहाँ पर अगर इतने बड़े अमाउंट में यस बैंक को 8,415 करोड़ का अमाउंट है, अगर यस बैंक को 5, 10 या 15% भी देने पड़ जाए तो आप देख सकते हैं काफी बड़ी अमाउंट हो सकती थी, जो नेगेटिव इफेक्ट ला सकती थी यस बैंक के लिए, जो ऑलरेडी काफी पुराने इश्यूज से गुजर रहा है, अभी पुराने एनपीएस क्लियर करने हैं। तो यहाँ 2 जज बेंच थी, उनकी तरफ से बोला गया कि इन्वेस्टर्स ने जब इन्वेस्ट किया था तो नोइंग द रिस्क, यानी उनको पता था जब साइन किया था उन्होंने कि ये सब रिस्क एसोसिएटेड है 81 बॉन्ड से। दोस्तों, 81 बॉन्ड्स क्या होते हैं पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग किसी भी बैंक को कुछ अमाउंट जो लोन बाहर देते हैं वो उनका रिस्क वेटेड एसेट होता है, यानी कुछ लोन पे अगर 100 रुपए का लोन दिया तो समझिए उसमें 80 रुपए रिस्क में है, जो अभी ट्रस्ट पर ही बेस्ड है कि कुछ टाइम में पैसे रिटर्न हो जाएंगे। तो उस रिस्क वेटेड एसेट का 11.5% रखना होता है बैंक्स को। तो वहां पर कई तरीके होते हैं जिस हिसाब से बैंक पैसे इकट्ठा कर सकता है, और उसमें टायर 1 में 9% इकट्ठा कर सकता है 11.5% का। और वहां पर कॉमन इक्विटी टायर, इक्विटी के अलावा एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स भी होते हैं। तो 81 बॉन्ड्स इशू करता है बैंक या कोई भी कंपनी कर सकती है। वहां पर जो नॉर्मल एफडी के रेट्स होते हैं, बैंक के रेट्स होते हैं, उससे ज्यादा रेट्स दिए जाते हैं ताकि लोग आकर्षित हो वहां पर। लेकिन उनके साथ एक रिस्क होता है, आरबीआई के नॉर्म्स में भी है, कि अगर कल को कंपनी डूब जाती है तो वहां पर वो बॉन्ड्स राइट ऑफ हो जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ हुआ इन्वेस्टर के साथ, और अब उन्होंने प्ली की कोर्ट के आगे, और वो फिलहाल डिसमिस कर दी गई मद्रास हाई कोर्ट से। तो 81 बॉन्ड्स का मतलब मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, दे कैन नॉट नाउ चैलेंज द डिसीजन ऑफ द रेगुलेटर। आरबीआई ने जो डिसीजन दिया है बॉन्ड्स को लेकर, अब वो उनको चैलेंज नहीं कर सकते। तो काफी बड़ा फैसला सुनाया गया है, एक राहत की बात जरूर है इस बैंक के लिए। तो यहाँ पर 8,015 करोड़ का जो 81 बॉन्ड था उनको जीरो कर दिया गया था मार्च में, जब गवर्नमेंट ने रिस्ट्रक्चरिंग अप्रूव की थी यस बैंक की। वहां पर फिर एफपीओ से पैसा उठाया गया, यस बैंक की पूरी मैनेजमेंट को चेंज किया गया था। तो यहाँ कोर्ट ने सीधा सीधा ये बोला कि जो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे उनको रिस्क पता थी, और वहां पर वो थोड़े मुनाफे ज्यादा मिल रहा था इसलिए वहां पैसा लगा रहे थे, तो उनकी पूरी जिम्मेदारी है। कोर्ट्स के वर्ड में देखे हो तो मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से डिसीजन है वो एक ब्लो है इन्वेस्टर्स के लिए, एक धक्का है जिन्होंने 81 बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट किया था। और ऐसा ही एक केस, सिमिलर केस बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रहा है। तो मद्रास कोर्ट की तरफ से थोड़ी छूट मिली है इस बैंक को, इसकी डिसीजन आती है। नेक्स्ट हियरिंग डेट आउट नहीं है अभी, जब हियरिंग डेट होगी वहां पर अपडेट कर देंगे आपको, फिर पता लगेगा कि 81 बॉन्ड्स का अभी क्या होता है जहां पर ऑलरेडी केस चल रहा है। तो अब सितंबर खत्म हो गया, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं आगे के रिजल्ट से। तो आप जानते हैं सीईओ की तरफ से बोला गया था लोन ग्रोथ देखी जा रही है, पर एक और बात हमें ध्यान रखने की, मॉरेटोरियम था तो कुछ लोन्स वापस नहीं आए होंगे अभी। हालांकि बैंक ने कुछ पुराने लोन्स पर जरूर प्रॉपर्टीज पर कब्जा किया है, अनिल अंबानी ग्रुप की प्रॉपर्टी पर किया है, साथ में बाकी डीएचएफएल के बॉन्ड्स, काफी कुछ चेंजेस किए हैं जो इस बार मॉरेटोरियम की वजह से लोन के पैसे वापस नहीं आएंगे। तो आपको बैंक की इनकम, टोटल लोन ग्रोथ, ये दोनों अलग तरीके से देखने की। लोन ग्रोथ हो रहा है, पॉजिटिव बात है,
पर कुछ पैसा अभी वापस नहीं आएगा। वो कुछ जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा, आप जानते हैं 5 अक्टूबर को अभी एक और हियरिंग है मॉरिटोरियम को लेकर, तो वहां पर यस बैंक की नहीं पूरा बैंकिंग सेक्टर इफेक्ट होगा। तो मंडे का दिन भी काफी इंपॉर्टेंट होगा यस बैंक के लिए। चार्ट की बात की जाए तो ये 1 आवर का चार्ट है। यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई देने देख सकते हैं 1 आवर के चार्ट में। तकरीबन 12 अगस्त जब यस बैंक में काफी तेजी थी, वहां से अब तक अगर इस ट्रेंड लाइन को आप देखें तो यस बैंक इस ट्रेंड लाइन से अभी ऊपर चल रहा है। फिलहाल आप देखें तो यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन पर यस बैंक ने सपोर्ट लिया जब बाजार में वापस तेजी लौटी थी और ऊपर की तरफ चल रहा है। और अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन देखेंगे तो फिलहाल जो ये लेवल है तकरीबन 13 रुपये 35 पैसे का, ये ब्रेक करना जरूरी है। अगर नीचे से सपोर्ट चाहिए तो आप देख सकते हैं ये लेवल ब्रेक होता है तो ये प्राइस बैंड आपको दिख रहा है। उम्मीद है कि इसमें चल सकता है कुछ दिन, जब तक रिजल्ट की अपडेट नहीं आती या कुछ पॉजिटिव न्यूज नहीं आती। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट लेवल है वो देख सकते हैं आप 13 रुपये 90 पैसे से लगभग 14 रुपए का, जो काफी दिन तक ब्रेक नहीं हुआ था। तो यहाँ पर फिलहाल इस लेवल के ऊपर आए बैंक, यहाँ पर सॉलिड कैंडल्स बनाए और उसके बाद इस लेवल को ब्रेकआउट करे, तब 14 रुपए के बाद हमारा पहला टारगेट होगा 15, और फिर जो अगला हाई बना था 16 रुपये 40 पैसे का। तो ये दो टारगेट्स हैं, पर फिलहाल यस बैंक को प्रूव करना है कि ये दो अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल्स है। पहला 13 रुपये 35 पैसे, दूसरा 13 रुपये 90 पैसे। 14 रुपए के बीच में बैंड आप ले सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है फिलहाल। आप देख रहे होंगे कि एक बार ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी, जैसे ही इस लाइन से ऊपर गया एक लंबा उछाल देखने को मिला था 15 रुपये 20 पैसे का, पर सस्टेन नहीं कर पाया। अपना प्रीवियस हाई जो था 15 रुपये 55 पैसे का, वो ब्रेक नहीं कर पाया है। थोड़ा जूम करके देखिए तो आप देखिए बड़ा मूव तभी आया है जब वॉल्यूम्स में इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ था, जब डाउनफॉल आया तभी वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ था। तो फिलहाल लिक्विडिटी काफी कम है, बैंक के अंदर लिक्विडिटी लो है। तो यहाँ पर हाई वॉल्यूम के साथ अगर यहाँ ब्रेकआउट देखने को मिलता है तब उम्मीद है 14 रुपए के लेवल को यस बैंक सस्टेन कर लेगा। तो आगे आने वाला महीना काफी इंपॉर्टेंट होने वाले मॉरिटोरियम के हिसाब से भी, उस पर जो जजमेंट आती है और साथ में टेक्निकल्स जो दिखाई दे रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आप जानते हैं जो बैंक का रिजल्ट आएगा। आज के लेवल्स देखे जाए, ट्रेडिंग देखी जाए तो आप देखिए वी वैप आज रहा है तकरीबन 13 रुपये 29 पैसे पर, यानी जो हाई साइड है इस बैंक की वहां पर ज्यादा वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, उस प्राइस पर वॉल्यूम की ज्यादा चेंजेस हुई हैं। और अगर डिलीवरी और क्वांटिटी ट्रेडेड देखें तो 4.5 करोड़ के आसपास क्वांटिटी ट्रेडेड है, फिर से काफी कम है। इसलिए आप देख सकते हैं चार्ट पर कि वॉल्यूम ट्रेडेड की कैंडल हमें कम दिखाई दे रही थी और डिलीवरी उठाई गई 31% के आसपास 1 करोड़ 43 लाख शेयर्स की। तो डिलीवरी फिलहाल डिसेंट चल रही है, लेकिन हमने अभी लेवल्स की बात की थी, यस बैंक को वो लेवल्स ब्रेक करने पड़ेंगे तभी टेक्निकल बाउंस आता दिख सकता है हमें फिलहाल। और फंडामेंटल बाउंस तो आप जानते हैं जब रिकॉर्ड डेट आएगी रिजल्ट आउट होने की, तभी हमें एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। तो काफी एक्साइटिंग रहेगा अक्टूबर का महीना यस बैंक के लिए। तो ये थी दोस्तों यस बैंक का लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।